गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्ते। आज हम लोग बाल भारती विषय के अंतर्गत 11वां पाठ कविता है परिवर्तन, यह सीखने वाले हैं। यहाँ पर इसके कवि हैं दुष्यंत कुमार जी। कवि का परिचय: उनका जन्म 1933 में बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1975 भोपाल मध्य प्रदेश में। दुष्यंत कुमार एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और गजलकार थे। अपने 42 वर्ष के जीवन में अपार ख्याति अर्जित की। आपने कविता, गीत, गजल के क्षेत्र में भरपूर लेखन किया। तो दुष्यंत कुमार जी ने अपने जीवन के जो 42 वर्ष थे, एक हिंदी कवि और एक गजलकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध थे और बहुत सारी ख्याति उन्होंने अर्जित की। उनकी जो कविता है, गीत है, गजल है, इस क्षेत्र में उन्होंने भरपूर लेखन किया। उनकी प्रमुख कृतियां रही: एक कंठ विष पाई, मसीहा मर गया, गीति नाटक, आंगन में एक वृक्ष, उपन्यास, मन के कोण, लघु कथाएं आदि। अब इस पद्य में दुष्यंत कुमार जी क्या कहना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, वो देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश एक कंठ विस्पाई गीति नाट्य से लिया गया है। यह गीति नाट्य है, गीत गा करके एक नाट्य की तरफ ले किया जाता है रोल। और एक कंठ विस्पाई, यह जो उनका काव्य संग्रह है, गीति नाट्य है, इसमें से एक अंश लिया गया है जो यह कविता के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। यह प्रसंग उस समय का है जब सती ने आत्मदाह कर लिया था। आप लोगों ने शिव पुराण या शिव जी की कहानी सुनी होगी, टीवी पर देखी होगी। उसी से संबंधित अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि सती ने किस तरह से आत्मदाह कर लिया था और क्यों किया था। शिव सती के शव को लेकर मंदाकिनी नदी की ओर प्रस्थान करने वाले ही थे कि कुबेर की आवाज सुनकर रुक गए और उन्हें फटकारने लगे। अब शिव जी माता सती का, पार्वती जी का शव लेकर के मंदाकिनी नदी की ओर जाने ही वाले थे, प्रस्थान करने वाले थे, अर्थात जाने ही वाले थे कि तभी कुबेर की आवाज सुनकर वे रुक गए और उन्हें फटकारने लगे। तो शिव जी बहुत ही भाव विह्वल थे। माता सती ने आत्मदाह कर लिया था, उसके दुख में, उसके गम में जब वे मंदाकिनी नदी की तरफ चल पड़े सती के शव को लेकर के, तभी कुबेर का वहां पर आगमन होता है। फिर कुबेर को किस तरह से शिवजी ने फटकारा है, इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया। दुष्यंत कुमार जी ने इस प्रतीकात्मक कथा के माध्यम से समाज में व्याप्त छल, स्वार्थ, असमानता, श्रेय लूटने की कुपरंपरा, महिमा मंडन, धनपतियों के स्वार्थ, सत्ताधारियों की हृदयहीनता पर करारा प्रहार किया है। अब यह एक प्रतीकात्मक कथा है। शिवजी के माध्यम से जो समाज में शिवजी की तरह लोग हैं, जैसे शंकर जी ने देवताओं का उद्धार करने के लिए विष का पान किया था। जब सागर मंथन के बाद विष निकला तो शिवजी ने सबसे पहले विष का पान किया, उसके बाद अमृत का कलश आया तो सभी देवताओं में उसे बांटा गया। ऐसी कथा है, पौराणिक कथाएं हैं। उसी तरह से समाज में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिवजी की तरह त्याग करते हैं, त्याग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और जो बाकी के लोग हैं उनके त्याग को एकदम साधारण समझते हैं। अपने स्वार्थ के लिए, अपने छल के लिए किसी को भी धोखा देने जैसे कृत्य करते हैं। और उसमें भी जो धनपति है, जैसे यहाँ पर कुबेर को दिखाया गया है, वैसे जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, धनवान व्यक्ति है, वो अपने स्वार्थ में, अपने सत्ता के मद में पूरी तरह से चूर रहते हैं। और उनकी हृदयहीनता, हृदयहीनता मतलब बहुत धनवान है, उसके पास थोड़े से दान करने की भी क्षमता नहीं है, अर्थात हृदय नहीं है, दिल नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे लोगों के बारे में इस कथा के, इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास दुष्यंत कुमार जी ने किया। यह कैलाश पर्वत की श्रेणियां, ऐसा माना जाता है, हिंदू पुराणों में ऐसा इसका वर्णन है कि यहाँ पर शिव जी अपने परिवार के साथ, अपने कुंबे के साथ रहते हैं, कैलाश पर्वत। और यह जो दृश्य है, राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ पर यज्ञ का जो कार्यक्रम चल रहा था,
उसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। और इस घोर अपमान के लिए जो सती थी, देवी जी थी, वे यज्ञ में, हवन कुंड में कूद जाती हैं और स्वयं की आहुति दे देती हैं। उसके बाद शिव जी पूरी तरह से भाव विभल हुए हैं। अत्यंत दुखी मन से पार्वती जी के शव को, सती के शव को उठा करके मंदाकिनी नदी की तरफ लेकर के चलते हैं। उसी समय कुबेर का आगमन होता है और फिर वे उसी आवेश में कुबेर को बहुत कुछ कहे जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि कुबेर जो है वह धन के देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पर धनवान और जो एक सामान्य सा व्यक्ति है, उसके बीच किस तरह की खाई समाज में व्याप्त है, इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। ये कौन कौन कैलाश शिखर पर अनाहुत आया, ये किसका स्वर है जो मेरे निश्चय से टकराया। स्तुति करता सामने नहीं आता है, बचता है। अब शिव जी को जैसे ही आहट होती है कि कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत पर आया, अनाहुत अर्थात बिना बुलाए, बिना आमंत्रित किए कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत पर, कैलाश शिखर पर आया है, वे पूछते हैं कौन है वह जो बिना बुलाए यहाँ पर आया है, अनाहुत आया है। ये किसका स्वर है जो मेरे निश्चय से टकराया है। मैंने जो निश्चय कर लिया है, अब मेरे निश्चय से, मेरे अटल विश्वास से कौन सा, किसका स्वर है जो टकरा रहा है। स्तुति करता सामने नहीं आता है, बचता है। अर्थात कुबेर जो है, जब उस वक्त शिव जी पूरे आवेश में थे और फिर बहुत भाव विवल होते हैं सती को देख करके, तो उस समय किसी भी जो देवता थे, उनके सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तब कुबेर आते हैं, तो कुबेर शिव जी की स्तुति करते, प्रार्थना करते आते हैं कि अगर शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ऐसे समय में कुबेर जब बिना बुलाए वहां पर पहुंचते हैं, तो शिव जी ने बड़े ही आवेश में उनसे पूछा, कौन है, यह कौन है जो अनाहुत यहाँ पर आया है, बिना बुलाए आया है। यह किसका स्वर है जो मेरे निश्चय से टकराया, जो मेरी स्तुति तो कर रहा है लेकिन बच रहा है मेरे सामने आने से। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, उसे सामने आना चाहिए, सिर्फ मेरी स्तुति करके, मेरी प्रार्थना करके यहाँ पर न रुके। यह कौन मुझे सम्मोहित करने को छल रचता है। ये सारे संबोधन है कितने क्रूर व्यंग, जो करते आए हैं मेरे संग छल सदैव। तुम दास समझते हो, मैं मित्र समझता हूँ। संबोधन और सर्वनामों की सृष्टि रो। शिव जी आगे कहते हैं कि कौन है मुझे जो सम्मोहित करना चाहता है, मुझे अपने भावनाओं के जाल में फंसाना चाहता है। इस तरह के छल यह कौन रच रहा है, इस तरह के छल मेरे साथ कौन कर रहा है। ये सारे संबोधन है कितने क्रूर व्यंग, जिस तरह से तुम मेरी स्तुति कर रहे हो, मेरी प्रार्थना कर रहे हो, मेरी तारीफ कर रहे हो, यह सारे मुझे व्यंग के रूप में, कठोर व्यंग के रूप में लग रहे हैं। जो तुम मेरे लिए संबोधित कर रहे हो, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, यह मेरे लिए एक तरह का व्यंग है। जो करते आए हैं मेरे संग छल सदैव, तो मेरे साथ जो हमेशा से छल करते आए, मेरी स्तुति करके, तारीफ करके, उससे जो भी पाना है वह हासिल कर लेते हैं। तुम दास समझते हो, मैं मित्र समझता हूँ। ऐसा कौन है, तुम सब तो मुझे दास की तरह इस्तेमाल करते हो, जब भी आवश्यकता पड़ी मेरा उपयोग करते हो, और मैं तो तुम्हें हमेशा से अपना मित्र समझता रहा। संबोधन और सर्वनामों की सृष्टि रोक, इस संसार को, इसमें जो भी संबोधन किए गए, सर्वनाम, तुम, मैं, आप, जिस तरह से आप लोग मुझे संबोधित कर रहे हो, इन सब बातों को रोक करके बताओ कि तुम कौन हो जो मुझे से हमेशा छलते आए हो, हमेशा धोखा देते आए हो। उत्तर दो मेरे एक प्रश्न का मित्रमान। दक्ष के यज्ञ में आमंत्रित थे सभी देव, था किंतु उपेक्षित मैं, पर तुमने दिया ध्यान। देवत्व और आदर्शों का परिधान ओढ़ मैंने क्या पाया। शिव जी और भी भावनाओं के आवेश में आकर के कहते हैं, उत्तर दो मेरे एक प्रश्न का मित्र मान। अगर तुम मुझे अपना मित्र मानते हो तो मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि दक्ष ने जब यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया, उस समय सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, किंतु मुझे नहीं आमंत्रित किया गया। मैं उपेक्षित रहा, ऐसा क्यों, मेरा तिरस्कार, मेरा अपमान क्यों किया गया, क्या तुमने कभी ध्यान दिया। कुबेर से पूछ रहे हैं शिव जी कि मैंने हमेशा से देवत्व, मुझे हमेशा से महान बनाने की कोशिश की गई, बहुत ऊंचा ओहदा दिया सभी लोगों ने,
मुझे आदर्शों का परिधान ओढ़ करके, जो अच्छी बातें हैं उन सब का वस्त्र ओढ़ करके मैंने क्या पाया? मैंने तो कुछ भी नहीं पाया। मैंने सिर्फ हमेशा तिरस्कार और अपमान ही पाया। तो इस तरह से सभी देवता आमंत्रित हैं यज्ञ में दक्ष के यहाँ, तो मुझे क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? मुझे उपेक्षित क्यों रखा गया? ऐसे प्रश्न वे कुबेर से पूछ रहे हैं। फिर गहरी पीड़ा से वे कहते हैं, हर परंपरा के मरने का विष मुझे मिला, हर सूत्रपात का श्रेय ले गए लोग। अर्थात जो भी कृत्य मैंने किया, विषपान तक मैंने किया इन देवताओं के लिए, इन सभी के लिए, लेकिन मुझे क्या मिला? सभी लोग, हर सूत्रपात का श्रेय ले गए लोग। जो भी कृत्य मैंने महान कृत्य किए, जो भी बड़े बड़े कार्य मैंने किए, उसका श्रेय कोई और ही ले गया। मुझे तो इन सब चीज का कभी श्रेय मिला ही नहीं। जिस चीज की मैंने शुरुआत की, हर सूत्रपात, जो भी कार्य मैंने प्रारंभ किए, मैंने उस कार्य को पूर्ण किया और उसका श्रेय लेने के लिए सारे देवता, सभी लोग हमेशा से आगे रहे। अर्थात मुझे किसी भी बात का श्रेय नहीं मिला। क्षण भर रुक करके फिर वे कहते हैं, मैं ऊब चुका हूँ इस महिमा मंडित छल से। अब मुझे स्वयं का वास्तव सत्य पकड़ना है। जिन आदर्शों ने मुझे छला है कई बार, मेरा सुख लूटा है, अब उनसे लड़ना है। अब शिव जी थोड़ी देर के लिए स्वयं रुकते हैं, फिर कहते हैं, अब मैं ऊब चुका हूँ इस महिमा मंडित छल से। इस तरह से आप लोग मेरी तारीफ करते हो, स्तुति करते हो, मेरा महिमा मंडप मंडित करते हो, मुझे बहुत महान बनाने की कोशिश करते हो। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा है शिव जी की ऐसी कई कहानी है कि जो राक्षस है, वे भी शिव जी का स्तुति करके, आराधना करके बहुत सारे वर प्राप्त कर लेते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि मैं इन सब बातों से पूरी तरह से थक चुका हूँ। अब मैं वह जानना चाहता हूँ, सत्य को पकड़ना चाहता हूँ कि वास्तव में सत्य क्या है। और जिन आदर्शों ने मुझे बार बार छला है, जिन आदर्शों के कारण, जिन अच्छाइयों के कारण मुझे लोग छल रहे हैं, अब उन सब चीजों को मैं त्याग करना चाहता हूँ। इन्हीं आदर्शों ने, जिन आदर्शों का परिधान, जिन आदर्शों को ओढ़ करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, और उसी के कारण लोग मुझे लूट रहे हैं। मेरे सुख को लोगों ने लूटा है। अब मुझे इन सब चीजों से लड़ना है। फिर कुबेर को वे फटकारते हुए कहते हैं, बोलो क्यों आए हो? क्या और अपेक्षित है? कुबेर से कहते हैं कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ऐसे दुख की घड़ी में, जब मैं पूरी तरह से दुख में हूँ, ऐसे समय भी मुझसे क्या लेने आए हो? क्या अपेक्षित है मुझसे? क्या चाहते हो? कर्तव्य तुम्हारा धन संचय से इतर और भी है कोई? तुम तो कुबेर हो, धन संचय ही तुम्हारा कार्य है और इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं है तुम्हें? कोई तुम्हारे में भावनाएं नहीं है? यदि है तो हे धनपति कुबेर, यह है कुयोग। यह अच्छा योग नहीं है। कुयोग मीन्स, सुयोग मीन्स अच्छा योग, अच्छा मुहूर्त, अच्छा समय। और कुयोग उसका विपरीत शब्द है कि जो अच्छा ना हो, अच्छा मुहूर्त ना हो, अवसर उचित ना हो। कि हे धनपति कुबेर, हे धन के देवता कुबेर, तो तुम अगर यहाँ पर किसी और कार्य से आए हो, यह सही समय, सही अवसर नहीं है। मैं तो समझा था धन को दृष्टि नहीं होती, भावना शून्य हो जाते हैं धनवान लोग। मुझे तो लगा था कि धन की कोई दृष्टि नहीं होती, हर एक व्यक्ति धनवान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो मैंने देखा है जो धनवान लोग हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, वे सभी भावना शून्य है। किसी तरह की भावनाएं नहीं, उनकी भावनाएं मर जाती है। सिर्फ उनका लक्ष्य जो है, सिर्फ धन कमाना और धन संचय है। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि समाज में किस तरह से लोग, मेहनत करने वाले लोग हैं, श्रम करने वाले लोग हैं, जो समाज के हित में कार्य करते हैं, जो अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं इस समाज के लिए, और इस समाज के लोग उनका सिर्फ उपयोग करते हैं। उनके अच्छे कामों का श्रेय भी वे लेकर चले जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश के जो नेता हैं या हमारे देश के जो धनवान व्यक्ति हैं, वे पूरी तरह से भावना शून्य है। भावनाएं है ही नहीं, कोई आदर्श नहीं है उनके पास, सिर्फ धन संग्रह ही उनकी वृत्ति है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा धन किस तरह से संग्रहित कर सके, कैसे गरीबों से भी टैक्स वसूला जाए, कर वसूला जाए, ऐसी ढेर सारी बातें हम इस समाज में देखते रहते हैं। कैसे उनका शोषण किया जाता है। तो यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि जो धनवान लोग हैं,
उनकी जो भावनाएं हैं वह समाप्त हो चुकी हैं। उनके मन में कोई दया भाव नहीं है, सिर्फ धन संग्रह ही उनका मुख्य लक्ष्य है। आत्मस्थ बना देती है सत्ता मित्रों को, आचरण बदल जाते हैं उनके क्षण क्षण। आत्मस्थ सिर्फ अपने तक ही सोचता है वह मित्र, जब उसके पास सत्ता आ जाती है, जब उसके पास पूरे अधिकार आ जाते हैं, जब वो बड़ा व्यक्ति बन जाता है तो उसके आचरण बदल जाते हैं, उसका व्यवहार बदल जाता है, उनके क्षण क्षण अपनत्व खत्म हो जाता है, क्षण क्षण उनका व्यवहार बदलता है, उनका आचरण बदलता है, उनकी आदतें बदलती है, और जो अपनापन है एक मित्र के नाते, वह पूरा अपनत्व खत्म हो जाता है। तो जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है कवि ने, कि किस तरह से एक मित्र पूरी ईमानदारी के साथ समाज सेवा में लगा है और दूसरा व्यक्ति धन कमाने के लिए ही पूरा प्रेरित होता है और सिर्फ धन कमाता है। उसके बाद वो जब बड़ा बन जाता है तो उसके आचरण में किस तरह से बदलाव आता है और उसका आचरण किस तरह से क्षण क्षण बदलता है, प्रतिपल बदलता है। जैसे जैसे वो पैसे वाला बनते जाता है, वैसे दोनों के बीच की खाई, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती जाती है, उसका अपनापन समाप्त हो जाता है। बच रहता है थोड़ा सा शिष्टाचार और औपचारिकता। औपचारिकता मतलब कैसे? औपचारिकता अर्थात कभी सामने मिल गया तो उसका हालचाल पूछ लिया, और शिष्टाचार सिर्फ थोड़ा सा बचा रह जाता है, बाकी अपनापन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। सिर्फ एक औपचारिकता बचती है, हालचाल पूछ लिया जाता है कभी, अगर कोई सामने से मिल गया तो। प्रभुता का ऐसा ही होता आकर्षण। तो जो प्रभुता है, जो महानता है, उसका बस सिर्फ इतना ही आकर्षण होता है। तो शिव जी की कथा के माध्यम से यहाँ पर आज का जो समाज है उस पर दृष्टि डालने का कार्य कवि दुष्यंत कुमार जी ने किया है, कि किस तरह से शिव जी ने देवताओं को बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं कैलाश पर्वत पर बड़ी विषम परिस्थितियों में रहते हैं अपने परिवार के साथ। उसी के साथ साथ कितनी कठिनाइयां झेले, समय आया तो उन्हें भी विष प्राशन भी करना पड़ा, नीलकंठ कहलाए। इस तरह से इस समाज में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे अनेक समाज सुधारक हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया, सब कुछ त्याग दिया। देश की आजादी की बात हो या समाज सुधार की बात हो, जैसे महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ऐसे अनेक समाज सुधारक हैं। किंतु उनके जो धनवान मित्र रहे होंगे, या हमारे साथ भी इस तरह से ऐसे अनेक लोग होंगे जो सत्ता में जब आ जाते हैं, जब उनके पास बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं या बहुत धनवान हो जाते हैं, वे अपनी पुरानी मित्रता को भूल जाते हैं, सिर्फ शिष्टाचार और औपचारिकता ही बाकी रह जाती है। यहाँ पर शब्द वाटिका दिए अनाहुत। अनाहुत का अर्थ है बिना बुलाए आए हुए। प्रभुता अर्थात प्रभुत्व, श्रेष्ठत्व, श्रेष्ठता। परिधान वस्त्र। सूत्रपात किसी भी चीज का प्रारंभ करना, शुरुआत करना। कुयोग बुरा अवसर। आत्मस्थ स्वयं में स्थित, अपने आप में स्थित। स्वाध्याय देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो। अनाहुत की कृतियां हम लोगों ने देखा। अनाहुत, अनाहुत अर्थात जो बिना बुलाए आया है। बिना बुलाए कौन आए थे? कुबेर। तो कुबेर के बारे में हमको लिखना है। कौन कैलाश शिखर पर अनाहुत आया, एक किसका स्वर है जो मेरे निश्चय से टकराया। स्तुति करता सामने नहीं आता, बचता है वह कौन, मुझे सम्मोहित करने को छल रचता है। तो अनाहुत की कृतियां कौन कौन सी हैं? स्तुति कर रहा है, सामने नहीं आता, चार कृति लिख सकते हैं। वह स्तुति कर रहा है, वह सामने नहीं आता है, और क्या कर रहा है वो? मेरे निश्चय से उसकी आवाज टकरा रही है, मुझे सम्मोहित करने के लिए छल रचता है। वो छल रचता है, सम्मोहित करने का प्रयास करता है, सामने नहीं आता है, स्तुति करता है। तो इस तरह से उसकी जो कृतियां है अनाहुत की, अनाहुत अर्थात जो बिना बुलाए वहां पर आया है, कुबेर जी के बारे में कहा गया है। तो ये चार बातें जो उनकी कृतियां हैं उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, जोड़ियां मिलाओ। बीच में आप लोगों को उत्तर लिखना है, ए और आ इस तरफ दिए। तो दक्ष, दक्ष ने क्या यज्ञ रखा था, तो उत्तर आएगा यहाँ पर यज्ञ। भावना शून्य कौन है? जो धनवान व्यक्ति होता है उसे भावना शून्य कहा गया है, तो भावना शून्य यहाँ पर आएगा धनवान। धनपति, धनपति कौन है? कुबेर के लिए धनपति शब्द का कुबेर, जो धन के देवता माने जाते हैं। क्रूर, व्यंग, क्रूर मतलब कठोर, व्यंग किसी के ऊपर कमेंट्स करना, तो क्रूर व्यंग। वर्णन करो इनके परिधान।
तो इनके परिधान कौन से थे, वस्त्र कौन से थे, हम देखेंगे तो हम बता सकते हैं। आदर्शों का उन्होंने परिधान ओढ़ करके रखा था। तो आदर्शों का जो परिधान है, वस्त्र है, इसके बारे में बताना है। इनकी सृष्टि रोपनी है, तो सृष्टि किस तरह से है, कविता पढ़ोगे तो इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। फिर भावना शून्य हो जाते हैं। भावना शून्य कौन हो जाता है, धनवान लोग। तो यहाँ पर आएगा धनवान। हर सूत्रपात का श्रेय ले गए लोग। तो यहाँ पर आएगा सूत्रपात। जिन आदर्शों ने मुझे छला, उत्तर आएगा छला। तो रिक्त स्थान हम आसानी से भर सकते हैं। भावना शून्य हो जाते हैं धनवान लोग। हर सूत्रपात का श्रेय ले गए लोग। जिन आदर्शों ने मुझे छला है कई बार, तो छला शब्द है। निश्चय से टकराने वाला, तो जो कवि है उसने बताया है कि निश्चय से, शिव जी के निश्चय से कौन टकरा रहा है, स्वर है, किसी अनाहुत का स्वर। तो यहाँ पर हम स्वर लिख सकते हैं या अनाहुत का स्वर भी लिख सकते हैं। सूत्रपात का श्रेय लेने वाले, अर्थात किसी भी कार्य का प्रारंभ शिव जी करते हैं, लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जाता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अन्य लोग। आत्मस्थ बना देने वाली, आत्मस्थ अर्थात अपने आप में ही व्यक्ति लीन रहे। तो मित्रों को आत्मस्थ कौन सी बात बनाती है, जब उन्हें सत्ता मिल जाती है। तो यहाँ पर आएगा सत्ता। भावना शून्य होने वाले लोग, धनवान लोगों के बारे में कहा गया है कि वे भावना शून्य हो जाते हैं, उनकी भावनाएं समाप्त हो जाती है। उसके बाद निम्न काव्य पंक्तियों का अर्थ लिखो। भावना शून्य हो जाके खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर काव्य पंक्तियों में जाओगे तो पता चलेगा कि भावना शून्य हो जाते हैं धनवान लोग। आत्मस्थ बना देती है सत्ता मित्रों को। आचरण बदलते जाते हैं उनके क्षण क्षण। अपनत्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति है, यहाँ पर इसके माध्यम से, इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि जैसे ही व्यक्ति धनवान हो जाता है, उसके पास ढेर सारा धन आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो उसकी भावनाएं धीरे धीरे शून्य हो जाती है। लोगों के प्रति जो संवेदना है वह समाप्त होने लगती है। उससे लोगों के दुख का एहसास नहीं होता। तो इसका अर्थ हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे ही व्यक्ति धनवान होता चला जाता है, कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि उसकी संवेदनाएं शून्य हो जाती है, उसकी भावनाएं समाप्त होने लगती है। गरीबों के प्रति जो दया भाव होना चाहिए वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और व्यक्ति जैसे ही मित्रों के पास सत्ता आ जाती है, अधिकार आ जाते हैं, तो उस सत्ता के मद में वह इतना चूर हो जाता है, उसे इतना आत्मस्थ बना देती है सत्ता, कि अपने जो मित्र हैं, छोटे मित्र हैं, गरीब मित्र हैं, उनको भी पूरी तरह से भूल जाता है। उसी के साथ साथ आचरण बदलते जाते हैं उनके, क्षण क्षण अपनत्व खत्म हो जाता है। अर्थात अब जो पहले की तरह उसका आचरण था वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उसका बर्ताव बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, सिर्फ औपचारिकता बचती है। औपचारिकता अर्थात क्या है कि जैसे सामने मिलने पर हम किसी के बारे में हालचाल पूछ लेते हैं, जैसे ही वह जाता है तो फिर भूल जाते हैं। तो इस तरह की सिर्फ औपचारिकता बचती है, अपनत्व तो समाप्त हो जाता है, शिष्टाचार बचता है सिर्फ। जो अपनापन है वह पूरी तरह से धीरे 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 खत्म हो जाता है। अर्थात अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वह निरंतर बढ़ती चली जाती है। इस तरह से समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं या लोगों में जो बदलाव आ रहा है, उसके बारे में शिव जी के माध्यम से कवि ने, दुष्यंत कुमार जी ने इन सब बातों को बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह से समझ आया होगा। सभी को धन्यवाद।